आप सभी को मोहित वशिष्ठ का नमस्कार। आज इस वीडियो के माध्यम से हम बुधाचार के बारे में जानेंगे। ज्योतिष शास्त्र में बुध को बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रह माना गया है। बुध पृथ्वी का दूसरा सबसे निकटतम ग्रह है और पृथ्वी के बाद चंद्र ग्रह का क्रम आता है। बुध ग्रह का चार सभी नक्षत्रों, राशियों तथा मासों पर होता है, जिसका लक्षण और फल बहुत ही महत्वपूर्ण है। बृहद संहिता तथा वशिष्ठ संहिता में इसके बारे में विस्तार पूर्वक बताया गया है। तो बुधाचार इस प्रकार से है। संहिता शास्त्र के अनेक आचार्यों ने बुधाचार के विषय में बहुत कुछ स्पष्टता के साथ वर्णन किया है। बुध ग्रह को कुमार ग्रह कहते हैं। जैसे राजा का पुत्र जीवन व्यतीत करता है, उसी प्रकार से बुध के प्रभाव वाले लोग राजकुमार के तरह अपने जीवन को व्यतीत करते हैं। बुध यदि द्वितीय भाव में स्थित हो तो व्यक्ति मूर्ख होते हुए भी बुद्धिमान होता है। बुध यदि तृतीय भाव में स्थित हो तो उसके व्यापार में वृद्धि होती है। कुंडली चक्र में बुध जहाँ भी स्थित होता है वहाँ उस स्थान को शुभ करता है। बुध यदि नवम भाव में हो तो जातक विद्वान, धर्मात्मा, भक्त, यज्ञ करने वाला, सज्जनों का संग करने वाला, राजा से अधिक प्रतापी, दुर्जनों को संताप देने वाला तथा पूर्ण रूपेण धनवान होता है। ज्योतिष शास्त्र में बुध को एक शुभ ग्रह माना गया है, परंतु किसी अशुभ ग्रह के प्रभाव के कारण यह अशुभ फल भी दे सकता है। बुध का स्वरूप। बुध को अनेक नामों से जाना जाता है, जैसे बुध तारापुत्र, चंद्र, राजा सोमपुत्र, गिया, बोधन, बुध कुमार आदि। बुध ग्रह को बुद्धि का देवता माना जाता है। कुंडली में इसकी स्थिति काफ़ी अधिक महत्व रखती है। यदि बुध अच्छी स्थिति में हो तो जातक को बुद्धि संबंधी कार्यों में विशेष सफलताएं प्राप्त होती हैं, जबकि ये अशुभ स्थिति में हो तो कई प्रकार की मानसिक परेशानियां दे सकता है। आधुनिक वैज्ञानिकों के अनुसार बुध के संदर्भ में चर्चा। आधुनिक वैज्ञानिकों अनुसार बुध ग्रह सूर्य के पास का ग्रह है और द्रव्यमान में 8वां सबसे बड़ा ग्रह है और गुरुत्वाकर्षण शक्ति पृथ्वी की अपेक्षा 1/4 है। यह सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह है जिसके पास कोई उपग्रह नहीं है। बुध ग्रह का काश 880 किलोमीटर है। बुध को सामान्यतः नंगी आंखों से सूर्यास्त के बाद या सूर्योदय से ठीक पहले देखा जा सकता है। बुध 8 दिनों में सूर्य की परिक्रमा कर लेता है। बुध के उदय का फल इस प्रकार से हम जान सकते हैं। यदि कोई ग्रह अपनी कक्षा में भ्रमण करते हुए सूर्य के अति निकट आ जाता है तो वह अस्त की श्रेणी में आता है। वहीं बुध ग्रह सूर्य से 10 अंश की दूरी पर आ जाता है तो उदय हो जाता है। प्राचीन आचार्यों ने ग्रहों के अस्त संबंधी कालांश निर्धारित किए। बुध का कालांश 13 अंश निर्धारित किया हुआ है, अर्थात बुध सूर्य की राशि में 13 अंश के मध्य में होगा तो अस्त हो जाएगा। बुध का उदय विचार। वैसे तो बुध को शुभ ग्रह की श्रेणी में रखते हैं, परंतु बुध का उदय पृथ्वी के किसी भी भाग में अच्छा नहीं माना जाता है। जब भी बुध ग्रह का उदय होता है उस समय उत्पात होता है। वहाँ पर उत्पात का व्यापक अर्थ है अग्नि का भय, जल का भय, वायु का भय, महंगाई। यह सब उत्पात श्रेणी में आते हैं। इसी प्रकार से यदि बुध अश्विनी, शतभिषा, मूल या रेवती नक्षत्र पर चार करे अर्थात भेदन करें तो व्यापारी, वैद्य, नौका से जीविका चलाने वाले, जल में उत्पन्न होने वाले द्रव्य तथा घोड़ों का नाश होता है। इसी प्रकार यदि बुध पूर्व फाल्गुनी, पूर्व साढ़ा या पूर्व भाद्रपद को भेदन कर विचरण करे तो सुधा शास्त्र चोर और रोगों का भय देने वाला होता है। और इसी प्रकार से हस्त में 6 हस्त, चित्रा, स्वाति, विशाखा, अनुराधा, ज्येष्ठा नक्षत्रों के योग तारा का भेदन करते हुए बुध विचरण करें तो गायों को अशुभ करता है। स्नेह, तेल, घृत आदि रस, मधुर आदि के मूल्य में वृद्धि करता है और भूमि को अनेक प्रकार के अन्नों से परिपूर्ण करता है। इसी प्रकार उत्तरा फाल्गुनी, कृतिका, उत्तरा भाद्रपद या भरणी नक्षत्र को बुध भेदन करता हो तो प्राणियों के धातुओं वसा, रक्त, मांस, मेघ, अस्थि, मज्जा और शुक्र का नाश करता है। श्रवण आदि नक्षत्रगत बुध का फल। श्रवण, धनिष्ठा, रोहिणी, मृगशिरा या उत्तराषाढ़ा को भेदन करते हुए बुध विचरण करें तो वर्षा का अभाव और रोग का भय करता है। आद्रा से
मघा तक के 5 नक्षत्रों में से किसी नक्षत्र में बुध का संचार हो तो शास्त्र निपात, युद्ध, सुधा, भय, रोग, अनावृष्टि और अनेक प्रकार के दुख से प्रजाओं को पीड़ित करता है। नक्षत्रगत बुध की 7 गतियाँ। बुध का 7 प्रकार की गतियाँ के द्वारा चलना होता है। प्राकृत, मिश्रित, संक्षिप्त, तीक्ष्ण, योगोत्तिक, घोर और पाप गति ये विविध नक्षत्रगत होने पर होती हैं। प्राकृतिक गतियों का लक्षण। प्राकृत गति। बुध ग्रह यदि स्वाति, भरणी, रोहिणी, कृतिका नक्षत्रों के साथ संचरण करते हैं तो बुध की प्राकृत गति होती है। मिश्रा गति। जिस समय बुध मृगशिरा, आद्रा, आश्लेषा नक्षत्र में विचरण करते हैं तो उस समय मिश्रा गति होती है। इसके बाद है संक्षिप्त गति। बुध यदि पुष्य, पुनर्वसु, पूर्व फाल्गुनी, उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में संचरण करते हैं तो संक्षिप्त गति होती है। इसके पश्चात तीक्ष्ण गति। बुध यदि अपनी कक्षा में भ्रमण करते हुए पूर्व भाद्रपद, उत्तरा भाद्रपद, ज्येष्ठा, अश्विनी, रेवती नक्षत्र में विचरण करते हैं तो तीक्ष्ण गति होती है। इस प्रकार से हमने जाना कि ग्रहों में बुध बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रह है। बुध के बारे में कहा जा सकता है कि बुध जिस भी ग्रह के साथ युति में होता है उसी के अनुसार फल देता है। यदि बुध शुभ ग्रह के साथ युति में हो तो शुभ फल देता है, यदि बुध अशुभ ग्रह के साथ युति में हो तो अशुभ फल देता है। बुध का अपना स्वभाव तो है ही, साथ में युति का स्वभाव भी होता है। बुध ग्रह की 7 प्रकार की गतियाँ होती हैं जिनके बारे में हमने यहाँ पर जाना भी। इस प्रकार से ज्योतिष शास्त्र में बुध ग्रह का बहुत ही ज़्यादा महत्व है। धन्यवाद।